उच्च अनुशासन। जी हाँ दोस्तों, आज इस लेख में हम बात करेंगे 5 ऐसे सिद्ध तरीकों के बारे में जो उच्च अनुशासन विकसित करने में हमारी मदद करेंगे। तो चलिए लेख की शुरुआत करते हैं। ज़्यादातर लोग अपने अलार्म का स्नूज बटन दबा देते हैं। वे वर्कआउट छोड़ देते हैं, खुद से किए वादे तोड़ देते हैं और ऐसे बहाने बनाते हैं जो कारागार नहीं होते। उनके शब्दों का कोई मतलब नहीं होता क्योंकि उनके काम मेल नहीं खाते। वे औसत दर्जे के बने रहते हैं। लेकिन आप औसत दर्जे के बने रहना नहीं चाहते। आप एक्सीलेंस चाहते हैं। आप ऐसा अनुशासन चाहते हैं जो साम्राज्य का निर्माण करे और दुनिया को बदले। ऐसा अनुशासन जो आपके हर काम को सफल बनाए, जिससे आपकी प्रतिष्ठा आपसे पहले हो। हर किसी को पता होना चाहिए कि आप में बहुत ईमानदारी है और आप कभी हार नहीं मानते। और यहाँ बताया गया है कि कैसे। दोस्तों, बुलेट प्रूफ अनुशासन का निर्माण यहीं से शुरू होता है। तो आइए जानते हैं उच्च अनुशासन विकसित करने के 5 सिद्ध तरीकों के बारे में, जिनमें से नंबर 1 है, सबसे पहले वही करें जिससे आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है। वह निर्णय जिसे लेने से आप डरते हैं, वह प्रोजेक्ट जिसे आप ठीक से नहीं समझ पाते, वह कठोर फीडबैक जो आपको देना होता है। ज़्यादातर लोग इसे बाद में करने की योजना बनाते हैं, लेकिन बाद में कभी नहीं आता है। कल हमेशा कल ही रहता है। अपने दिन की शुरुआत सबसे बड़े और अच्छे भोजन को खाकर करें, जब आपका दिमाग तरोताजा हो और आपकी इच्छा शक्ति बहुत अधिक हो। बहाने बनाने से पहले ही कार्रवाई करें। अपने आत्मविश्वास को बढ़ते हुए देखें, क्योंकि आप ज़्यादातर लोगों के जागने से पहले सबसे डरावनी चीज को पूरा कर लेते हैं। आप कठिन काम कर सकते हैं। नंबर 2, मानसिक शक्ति बढ़ाने के लिए ठंड के संपर्क में रहने का अभ्यास करें। कल सुबह बर्फीले ठंडे पानी में खड़े हो जाओ। अपना समय निर्धारित करो। कम से कम 1 मिनट झटके के दौरान सांस लो। आपका शरीर बाहर निकलने के लिए चिल्लाएगा, लेकिन अंदर ही रहेगा। ऐसा रोजाना करें। हर हफ्ते 30 सेकंड बढ़ाते जाएं। जल्दी ही आप उस बात पर हंसने लगेंगे जो आपको परेशान करती थी। आप जीवन में आने वाली किसी भी चुनौती से निपटने की ताकत हासिल कर लेंगे। शावर मुश्किल क्लाइंट के लिए प्रशिक्षण का मैदान है और आगे बढ़ते रहने की क्षमता भी। नंबर 3, अपनी सीमाओं को उजागर करने के लिए शारीरिक चुनौतियों का सामना करें। एक खड़ी पहाड़ी खोजें और उस पर पूरी तरह से दौड़ें। नीचे उतरें, फिर से दौड़ें। तब तक चलते रहें जब तक आपके पैर कांपने ना लगें और आपके फेफड़े जलने ना लगें। फिर एक बार और करें। अपने आराम क्षेत्र के किनारों को खोजें और उनका दिलचस्पी से अध्ययन करें। आपका शरीर आपको बहुत पहले ही रुकने के लिए कह देगा। उस आवाज को अनदेखा करना सीखें। खुद को एक बार और दौड़ने या कुछ और करने के लिए प्रशिक्षित करें।
हर हफ्ते अपनी कथित सीमाओं को तोड़ें, असुविधा में रहना सीखें। नंबर 4, विलंबित संतुष्टि के लिए भोजन से उपवास रखें। 24 घंटे तक खाना ना खाएं और सिर्फ पानी पिएं। आपके दिमाग में खाने के बारे में विचार आते रहेंगे। आपको भूख का एहसास होगा, लेकिन आप बच जाएंगे। आप फलते फूलेंगे। जैसे जैसे घंटे बीतते हैं, आपकी मानसिक स्पष्टता बढ़ती जाती है। अपनी फोकस को बेहतर होते हुए देखें कि जब आप असुविधा से बाहर निकलते हैं तो आप कितना मजबूत महसूस करते हैं। अपने जीवन के हर क्षेत्र में इस ताकत का उपयोग करें, खुद को याद दिलाते हुए कि आप लक्ष्य की खोज में संतुष्टि को विलंबित कर सकते हैं। नंबर 5, सुबह जल्दी उठकर अधिक प्रोडक्टिविटी करने की आदत डालें। अपना अलार्म सुबह 5 बजे के लिए सेट करें। कोई बहाना नहीं, कोई स्नूज बटन नहीं। अलार्म बजते ही अपने पैर जमीन पर रखें और ऐसा लगातार 30 दिनों तक करें। सूरज और बच्चों के उठने से पहले, इससे पहले कि कोई और काम करने के बारे में सोचें। आपको पहला हफ्ता पसंद नहीं आएगा, लेकिन आप इसे पूरा करने में सफल होंगे। दूसरे हफ्ते तक आप सुबह के समय को अपने नियंत्रण में ले लेंगे। आपके पास 2 अतिरिक्त घंटे होंगे, जबकि दूसरे लोग सो रहे होंगे। इस समय का उपयोग अपने साम्राज्य को बढ़ाने में करें और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ते हुए देखें। जब आपको एहसास होगा कि आपने नाश्ते से पहले कितना काम किया है, तो आपको गर्व महसूस होगा। दोस्तों, इन 5 परीक्षणों से आप अपने आप को अनुशासित रख सकते हैं। अनुशासन कोई ऐसा गुण नहीं है जो आपके साथ जन्म से आता है। यह एक ऐसा कौशल है जिसे आप लगातार जानबूझकर अभ्यास के माध्यम से विकसित करते हैं। इनमें से किसी एक तरीके से शुरुआत करें, इसमें महारत हासिल करें, एक और तरीका जोड़ें। इन्हें तब तक जोड़ते रहें जब तक अनुशासन आपको परिभाषित ना कर दे। जल्द ही यह मुश्किल नहीं लगेगा, बस यह वही होगा जो आप हैं। भविष्य उन लोगों का है जो तैयार होकर आते हैं, जो वो करते हैं जो वो करने की ज़रूरत है, जो किसी और चीज में महारत हासिल करने की कोशिश करने से पहले खुद में महारत हासिल करते हैं। आपका अनुशासन आपकी नियति निर्धारित करता है। इसे बनाने का समय आ गया है। तो चलिए दोस्तों, इस आर्टिकल के खत्म होने के बाद जाते जाते आपको उच्च अनुशासन पर एक कहानी सुनाती हूँ। ध्यान से सुनिए और इस कहानी से सीखिए। महाभारत में एकलव्य की कथा हमें अनुशासन का महत्व समझाती है। एक दिन एकलव्य कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं भी धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ, कृपया मुझे भी अपना शिष्य बना लें। द्रोणाचार्य ने कहा, मैं सिर्फ राजकुमारों को ही धनुर्विद्या का ज्ञान देता हूँ, इसलिए तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता। एकलव्य ने उसी समय मन से द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान लिया।
वह जंगल में अपने क्षेत्र में पहुंचा और वहां मिट्टी से द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई। एकलव्य रोज गुरु की मूर्ति के सामने अनुशासन में रहकर धनुष बाण चलाने का अभ्यास करने लगा। महाभारत में एकलव्य की इस कथा को नियम के सूत्र से जोड़ा गया है। अगर कोई व्यक्ति नियम, अनुशासन और समर्पण के साथ काम करता है तो क्या परिणाम मिल सकता है, ये हम इस कथा से समझ सकते हैं। नियमित रूप से अभ्यास करते रहने से एकलव्य बाण छोड़ने और लौटाने की विद्या में दक्ष हो गया। एक बार एकलव्य अभ्यास कर रहा था, तभी कुत्ता वहां आकर भौंकने लगा। इस कारण एकलव्य के अभ्यास में दिक्कत होने लगी। तब उसने एक साथ 7 बाण छोड़कर कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। उस समय कौरव और पांडव पुत्र द्रोणाचार्य के साथ जंगल में घूम रहे थे। वह कुत्ता इन लोगों के सामने पहुंचा तो द्रोणाचार्य और सभी राजकुमार उसे देखकर हैरान थे। कुत्ते के मुंह में एक साथ इतने सारे बाण बहुत ही कुशलता के साथ मारे गए थे। उसके मुंह से खून की एक बूंद तक नहीं निकली थी। द्रोणाचार्य और राजकुमार कुत्ते के मुंह में बाण मारने वाले धनुर्धर को खोजने लगे। कुछ देर बाद खोजते हुए सभी लोग एकलव्य के पास पहुंच गए। एकलव्य ने द्रोणाचार्य को प्रणाम किया और बताया कि मैं आपका ही शिष्य हूँ। द्रोणाचार्य ये सुनकर चौंक गए। तब गुरु ने अपने सभी शिष्यों से कहा, एकलव्य आज इतना दक्ष हुआ है तो ये उसके अनुशासन, नियम और समर्पण का प्रभाव है। शिक्षा के क्षेत्र में ये तीनों बातें बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस कहानी की सीख, एकलव्य के पास गुरु द्रोण उपस्थित नहीं थे, लेकिन वह गुरु की अनुपस्थिति में अपने अनुशासन और लगातार अभ्यास से धनुर्विद्या में दक्ष हो गया। यही बात हमें भी ध्यान रखनी चाहिए। अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं तो अनुशासन, नियम और समर्पण के साथ लगातार अभ्यास करना चाहिए। दोस्तों, आपको मोटिवेशनल आर्टिकल कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे मोटिवेशनल आर्टिकल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज़ के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।